अरुण के जीवन में अब वो समय आ गया था जब वह हर सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले अपनी सांस को महसूस करता था। अब वो घंटों ध्यान नहीं करता था, पर जितनी देर सांस को पहचानता उतनी देर उसके मन का बोझ हल्का हो जाता। उस दिन सुबह का समय था, बारिश हो रही थी, एकांत था, मन फिर भी शांत नहीं था। क्यों आज फिर मन में बेचैनी है? उसने स्वयं से पूछा। उसी समय उसके मन में उस वृद्ध सन्यासी की बात याद आई थी जो हिमालय में मिला था। जब भी मन विचलित हो, शरीर की अग्नि को शुद्ध करो, मन की आग तभी ठंडी होगी। गौतम बुद्ध की शिक्षा। मन और शरीर का संबंध गौतम बुद्ध ने कहा था, चित्तम विवज्जेत, मन को शुद्ध करना ही सबसे बड़ा तप है। लेकिन केवल ध्यान से मन को जीतना कठिन होता है। बुद्ध ने शरीर के माध्यम से ही मन को साधने का मार्ग दिखाया, विपश्यना। पर क्या केवल ध्यान ही पर्याप्त है? आयुर्वेद का उत्तर, जब मन भारी हो जाए तो नस्य करें। अरुण ने वह उपाय अपनाया जो सन्यासी ने बताया था, नस्य। आयुर्वेद की वह विधि जिसमें शुद्ध औषधीय तेल को नाक में डाला जाता है ताकि मस्तिष्क और नाड़ियों की सफाई हो। नस्य विधि घरेलू उपाय। 1. सुबह खाली पेट स्नान के बाद शांत मन से बैठें। 2. तिल का तेल या अनुतैल हल्का गर्म करें। 3. नाक के दोनों छिद्रों में 2-2 बूंद डालें। 4. कुछ देर ऐसे ही लेटें। 5. धीरे धीरे नाक से बलगम बाहर आएगा। यह मन के अवशिष्ट विचारों के समान है। लाभ: मानसिक शांति, सिरदर्द में राहत, नींद सुधरती है, मन स्पष्ट होता है। अरुण ने लगातार 7 दिन तक यह प्रयोग किया। सप्ताह भर में उसके विचारों की स्पष्टता ने बढ़ना शुरू किया। एक दिन की घटना, एक सुबह उसने महसूस किया कि वर्षों से दबी हुई एक बात जो उसके पिता से संबंधित थी, वह अब धुंधली हो रही है। उसने खुद को माफ किया और पहली बार महसूस किया कि माफी भी एक प्राणायाम है। जब आप गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो दरअसल आप बीते हुए दर्द को छोड़ते हैं। बुद्ध की दूसरी शिक्षा, संसार की सभी वेदनाएं सांस के साथ आती हैं और सांस के साथ चली जाती हैं, बस तुम्हें देखना आना चाहिए। अरुण अब सांस को देखना सीख रहा था। आखिरी संवाद एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था। अरुण अकेला बैठा था। उसने एक पत्र लिखा, पर भेजा नहीं। प्रिय पिताजी, मैंने वर्षों तक आपको दोष दिया, पर अब जानता हूं कि मैं बस सांस लेना भूल गया था। आपसे नहीं, खुद से नाराज था। अब मैं हर रोज खुद से मिलने बैठता हूं, सांस के माध्यम से। और यकीन मानिए, जब आप खुद से मिलते हैं तो सब ठीक हो जाता है। पत्र को उसने जला दिया और फिर नाक से एक लंबी सांस भीतर ली और मुंह से छोड़ी। वह अब स्वतंत्र था। इस भाग का निष्कर्ष, मन का भारीपन शरीर के भीतर से शुरू होता है। जब मस्तिष्क में अवशिष्ट उष्णता बढ़ती है, तब नस्य जैसे उपाय जरूरी हैं। सांस और आयुर्वेद साथ मिलकर ही मन की सफाई करते हैं। ध्यान, आयुर्वेद और आत्ममाफी, ये तीनों मिलें तो चित्त शांत होता है। अगले भाग में अरुण एक ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जो 30 सालों से बोल ही नहीं पाया था और सिर्फ सांस की साधना से उसने अपनी आवाज पाई। जानिए पार्ट 19 में।